Hello everyone and welcome to episode 6 of our CAT/MBA series. In the previous series we have discussed about CAT, other non-CAT exams, how to prepare for CAT, resources to use, QA and how to score well in QA. Today's session will be about introduction to DILR, one of the crucial sections in your CAT exam, and non-CAT में जो उसकी varieties आती हैं वो भी देखेंगे हम थोड़ा सा. A bit of background about myself. I'm an IIM Lucknow DTU alumni. I've been doing the test prep segment work for the last around 11 odd years now. I have total of about 18 years of work experience. Some of it is in teaching, in education, and some of it is in the MNC part. डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या टेस्ट करते हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन इसलिए डाला जाता है बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू इंटरप्रेट डिफरेंट सेट ऑफ डेटा, हाउ डू यू मेक relations between different set of data, and whether you have the ability to think logically. See, the thing that you need to understand is verbal ability. कुछ लोगों को इंग्लिश की नॉलेज है तो उसमें चेक हो जाती है, सबको इंग्लिश की नॉलेज है उसमें चेक हो जाती है रादर. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सबको मैथ्स की बेसिक नॉलेज है वो उसमें चेक हो जाती है. DILR इज अ फ्रेश एरिया फॉर एवरीवन. उसमें हर एक का एप्टीट्यूड अलग है, वो लॉजिकल पार्ट है. और जब आप एमबीए करने जा रहे हो, दे वांट टू चेक वेदर यू अंडरस्टैंड द डेटा और नॉट. So they want to check if you can make patterns here, you can deduce something from it. How are your reasoning capabilities? And this is often a trickier section क्योंकि अगर मैं previous year की बात करूंगा compared to QA and VARC, this is the section where maximum number of people have got negative score. Negative score, majority, I'll not say majority, compared to the other two sections, maximum यहाँ पे लोगों का नेगेटिव स्कोर जाता है क्योंकि डिफिकल्टी लेवल होता है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेट है, लो एवरेज अटेम्प्ट है, प्लस एंड द मोस्ट कॉमन पार्ट हियर इज you don't have a background in it. Unlike your QA और verbal, आपके पास ना previous knowledge का बैकअप नहीं है इसमें. ये बिल्कुल everybody starting from scratch. तो you don't have background, बिल्कुल नया बेस बनाना है तुमने यहाँ पे. 2015 ऑनवर्ड्स जो DILR का सेक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वेराइटी में जा रहा है, ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है. और अब तो जो सेट आते हैं ना वो ऐसे भी नहीं कि अब प्योर प्ले DI या प्योर प्ले LR है, अब तो मिसलेनियस वेराइटी आती है कि इसमें कुछ पार्ट DI कुछ पार्ट LR का मिक्स करके लगा दिया गया है. 2023 का अगर मैं कैट की बात करूंगा तो इट हैड 20 क्वेश्चंस, 4 सेट्स और 5 क्वेश्चंस ईच. 2024 में दो क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए थे, 22 क्वेश्चंस थे. दो सेट हैं 5 क्वेश्चंस के, तीन सेट थे 4 क्वेश्चंस के. रिलेटिवली ये वाला सेट पिछले साल के मुकाबले इजी था. मैं अगर DI की बात करूंगा तो DI कहते हैं हम जहां पे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, के स्लेट, स्पाइडर चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, ये वैरायटी आती है जो चार्ट के साथ एसोसिएटेड है. जनरली हम उसको DI बोलते हैं. LR है जहां पे वर्ड्स की फॉर्म में कहानी दे रखी है. अरेंजमेंट, पजल्स, वेन डायग्राम, सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रूट, नेटवर्क, गेम्स एंड टूर्नामेंट, बड़ी सारी वैरायटी आती है हमारी यहाँ पे. और ये तो हमारी बेसिक ब्रेड एंड बटर बटर वैरायटी जो मैं कैट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं आपको. कैट के अलावा ये जो है ये तो कैट में आएगी, सैट में आएगी, बाकियों में भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है. लेकिन द नेक्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज नॉन कैट रीजनिंग टॉपिक, ये कैट में नहीं आएगा लेकिन कैट के अलावा बाकी सब एग्जाम्स में आ जाता है. ब्लड रिलेशन, ब्रदर ऑफ योर मदर इज योर maternal अंकल. बताओ 345 पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल कितना होगा? बताओ 15 अगस्त 1947 को क्या डे था? ये सारी वेराइटीज आती हैं हमारी नॉन कैट रीजनिंग की. इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं एक सीक्वेंस लॉजिकली सोच लूं, ये इनपुट दूं और ये आउटपुट आ रहा है, तो पैटर्न फिगर आउट करो और उसके फिगर आउट करने के बेसिस पे अगला करो. या क्यूब बेस्ड क्वेश्चन या डाइस बेस्ड क्वेश्चन, ये हमारे नॉन कैट रीजनिंग की वेराइटी है. तो देर आर अ टन ऑफ डिफरेंट एरियाज.
जहां पे तुम्हें DILR सेक्शन में इवैल्यूएट किया जाएगा कि कितनी लॉजिकल कैपेबिलिटी है तुम्हारी, कितनी इजीली तुम डेटा को ट्विस्ट और मैनिपुलेट कर पा रहे हो। क्या तुम स्ट्रक्चर में गिवन रैंडम, सीमिंगली रैंडम सेट ऑफ डेटा को क्या तुम एक स्ट्रक्चर दे पा रहे हो कि नहीं। दैट इज व्हाट इज बीइंग इवैल्यूएटेड हियर। Generally speaking, DLR gives you one of the trickiest set of questions in the exam. प्लस बंडल होता है तो और भी ट्रिकी है, सेट छूटा तो 4 या 5 क्वेश्चन छूटेंगे। इन अ लॉट ऑफ केसेस दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि अगर तुम्हारा वर्बल में 99.99 परसेंटाइल आ गया, QA में 99.99% आ गया और DI में नेगेटिव स्कोर चला गया, तो वो बाकी सब किसी काम का नहीं है। विच इज वाई हमेशा पहले इवेल्युएट करो कौन सा सेट करना है, कौन सा नहीं करना है। And I'll discuss this detail in the next video when we meet. Be selective. Always remember your attempt should be more than your accuracy. हड़बड़ी नहीं है हमें सब कुछ सॉल्व करने की, हमें सिर्फ 2 सेट आइडेंटिफाई करने फॉर द मोस्ट पार्ट, एंड वी विल बी डन, वी विल बी कंफर्टेबली डन। वो 2 सेट सिलेक्ट करना ही मुश्किल काम है हमारा। तो हमें हड़बड़ी नहीं है क्वेश्चंस की, आराम से ढंग से तरीके से समझेंगे एंड देन हम उन सेट्स को अटेम्प्ट करेंगे। I'll discuss more on how can we increase our attempt or accuracy during the exam. What's the process that we should follow? We'll cover that in the exam in the next video. For now, this is it for today. This is my LinkedIn profile. In case you want to connect with me via LinkedIn, you can scan the QR code and connect with me on LinkedIn. If you have not had a chance to go through the previous videos, make sure कि आप पुराने वाले videos देखें. And in case you have doubts, drop a message through DW Guru option. Thank you, everyone.